साथियों, आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे की ओर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जो कि दिल्ली में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जो हाई लेवल पर प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि सोनम वांगचुक जी जो आज इनको लगभग जिस समय मैं आपको ये न्यूज़ दे रहा हूँ, इनको आज ये 20वां दिन हो चुका है और आज ये 20वें दिन केवल पानी के सहारे रह रहे हैं और भूख हड़ताल पर हैं। और भूख हड़ताल पर ये इसलिए हैं ताकि बच्चों की जो शिक्षा व्यवस्था है उस प्रणाली को सुधारा जा सके। शिक्षा व्यवस्था की प्रणाली को सुधारने के लिए इनका अनशन इस बात को लेकर के है कि जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो अपने पद से इस्तीफा दे दे, क्योंकि वो बहुत सारे एग्जाम, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, इनके एग्जाम के लीकेज को वो नहीं संभाल पा रहे हैं। और इस यदि शिक्षा व्यवस्था को आप नहीं संभाल सकते हैं तो आप अपनी कुर्सी को छोड़ करके हट जाइए वहां से और किसी और को संस्थान पर बैठने दीजिए, जिससे कि शिक्षा व्यवस्था बच्चों की सुधारी जा सकती है। इसी विवाद को लेकर के सोनम वांगचुक जी के साथ में लाखों विद्यार्थी खड़े हैं, लाखों स्टूडेंट खड़े हैं और वहां पर इनकी डिमांड ये है कि यदि शिक्षा व्यवस्था आप नहीं सही कर सकते हैं तो आप इस शिक्षा व्यवस्था के स्थान पर जो भी मंत्री बैठे हैं उनको हटा दीजिए। इनका अनशन केवल यह है कि वह व्यक्ति जो भारत का काम नहीं कर सकता है, जिस पद पर अपने बैठा है उस पद से उसको हट जाना चाहिए यदि वो काम नहीं कर पाता है तो। लेकिन सरकार व्यवस्था की राय में, सरकार व्यवस्था की मौजूदगी में ये सारे काम आज 20वें दिन हो गया है। इनको बिना खाए पिए और इनके शरीर में जो भी एनर्जी थी वो पूरी तरीके से एनर्जी खत्म हो गई है। अगर मैं यूं कहूं ना कि जब हमारे शरीर की एनर्जी खत्म हो जाती है तो हमारा शरीर हमारी मांस को पिघला करके उसमें से एनर्जी निकालने लगता है और मांस पिघलते पिघलते एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम मर जाते हैं। जो आप लोगों ने सुना होगा, जो बॉडी में फैट होता है वो फैट बॉडी में पिघल पिघल करके एनर्जी क्या करता है, हमको देते रहता है। और ये केवल पानी के सहारे वहां पर जी रहे हैं। जिस समय आज की आपको ये न्यूज़ दे रहे हैं उस समय आज 20वां दिन हो चुका है इनको अनशन पर बैठे हुए। सबसे पहले हम जानते हैं कि मामला क्या होता है, इसको समझते हैं। सोनम वांगचुक अपनी मांग को लेकर लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं। इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट में से एक वकील ने याचिका दायर की कि अगर समय रहते इलाज नहीं किया जाता है तो उनकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उन्हें फोर्स फीडिंग यानी जबरन भोजन कराने का, पोषण देने की अनुमति दी जाए। जब कोई व्यक्ति अनशन पर बैठ जाता है, अगर वो खाना नहीं खाता है तो फोर्स फीडिंग ये क्या होता है कि नली को लगा करके उनके शरीर के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उसको पहुंचाया जाता है। जीवित रह सकता है ये नहीं कहा जा सकता है। अब यहां से बात समझ में आती है कि अगर एक इतनी बड़ी हस्ती आप लोगों के साथ में है, अगर वो हस्ती आपके बच्चों के लिए लड़ रही है, वो खाना नहीं खा रही, पीना नहीं खा रही, वो हस्ती कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वो हस्ती कोई ऐसी नहीं है कि हाँ सोनम वांगचुक जी कोई पॉलिटिक्स लड़ने के लिए लड़ रहे हैं, वहां पर केवल बच्चों की आवाज उठाने के लिए वहां पर लड़ रहे हैं। हमारे बच्चे के लिए, हमारे भविष्य के लिए, आपके लिए वहां पर आवाज उठाई जा रही है ताकि आपके बच्चे को इलाज सही मिल सके। आपके बच्चे को अगर कोई वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है तो उसको मतलब इंजीनियरिंग का अच्छा नॉलेज हो सके। अगर वैकेंसी नहीं आ रही है तो सब चीज को लेकर के वहां पर सोनम वांगचुक जी सबकी बच्चों के, स्टूडेंट के हित के लिए वहां पर खड़े हैं। उनका कोई अपने आप में नहीं है कि हम खड़े हो जाएंगे तो हमको पैसा बहुत मिल जाएगा। यार वो व्यक्ति वैज्ञानिक है, एक वैज्ञानिक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो मूर्ख नहीं है कि आज के जमाने में इस जैसे कि जिस तरीके से लोग जी रहे हैं, अनपढ़ हैं, सब कुछ हैं, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। अगर कर रहे हैं तो वो सही है ना, आपके बच्चों के लिए कर रहे हैं। क्या जरूरत थी उनको 20 दिन से खाना ना खाने की? क्या उनका जिंदगी नहीं चल रहा था? उनके पास में क्या पैसों की कमी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उन्हीं के ऊपर जो 3 इडियट की आमिर खान ने मूवी बनाया था, 3 इडियट मूवी में जो आमिर खान ने जिसका किरदार निभाया है वही है सोनम वांगचुक। जो इंजीनियर हैं, जो वैज्ञानिक हैं फिजिक्स के, वही है सोनम वांगचुक, यही है। लेकिन किसी को नहीं, आमिर खान को तो बिल्कुल इस बात की नहीं भनक है कि सोनम वांगचुक जी क्या कर रहे हैं। एक बार भी इस बंदे ने आकर के नहीं बोला, सोनम वांगचुक जी के पक्ष में नहीं आए बिल्कुल भी कि हाँ आप की इनकी मांग को पूरा होना चाहिए, इनके समर्थन में आ जाना चाहिए। जब क्या वो व्यक्ति नहीं रहेगा, जब उस व्यक्ति से आपका काम था तब उसके व्यक्ति के लिए पिक्चर बनाने के लिए आपने उसके पास से गए थे। लेकिन आज आपके पास में समय नहीं है कि एक बार सोनम वांगचुक की स्थिति को लेकर के वहां पर जाकर के देखना चाहिए, मिलना चाहिए। अरे समझना चाहिए, क्या मूवी ही लॉन्च करने के लिए होते हो आप लोगों की? भारत की पब्लिक साथ देती है जब कोई मूवी आपकी रिलीज होती है तो। लेकिन आज भारत को बच्चों के साथ में, स्टूडेंट के साथ में कोई नहीं खड़ा होता है। इसी तरीके से आप लोग केवल सब अपना अपना एजेंडा सीधा करने पे लगे हुए हैं। जिस महिला को यह कहा जाता था कि मुस्लिम व्यक्ति से शादी कर ली है, आज वो बच्चों के, स्टूडेंट के लिए खड़ी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सोनाक्षी सिन्हा की। और ये सोनम वांगचुक को लेकर के चिंता जताई है, वीडियो बनाया और वहां पर हो सकता है स्थिति पहुंचने के भी है। लेकिन जैसा भी है, लेकिन सोनम वांगचुक के साथ में तो खड़े हैं। कम से कम बच्चों की स्थिति की आवाज को उठाने के लिए तो वहां पर खड़े हैं ना, कि हाँ चीजें सही की जाए बच्चों के हित के लिए। युवा मैं भी हूं, युवा के लिए जो आवाज उठाई जा रही है उसमें लेडी किरदार ने बहुत अच्छा निभाया सोनाक्षी सिन्हा को। मैंने तो ज्यादा मूवी नहीं देखता हूं, लेकिन जब मैंने न्यूज देखा था तो मुझे भी कुछ बहुत ज्यादा अटपटा लगा था। लेकिन इस बात को लेकर के यहाँ पर पुष्टि हो रही है कि जो विलन था वो तो हीरो निकल गया, लेकिन जो हीरो था वो विलन निकल गया। आमिर खान को लेकर के ये सारी बातें कही जा रही हैं।
यहीं पर इन महोदय का कहना है कि एक बार भी देखो, इनको आप लोगों ने वीडियो लेक्चर देखा होगा, उस वीडियो लेक्चर में इन्होंने कुछ ये नहीं कहा कि सोनम वांगचुक को लेकर के चिंता नहीं जताई, यहाँ बच्चों के भारत की मांग को पूरा करना चाहिए। अरे आप मीडिया स्तंभ हो, कम से कम आपको ये दिखाना चाहिए कि हाँ वहां पर सत्य क्या चल रहा है, बच्चों की क्या मांगे पूरी हो पा रही हैं। आपके प्रधानमंत्री जी ने क्या कहीं पर बच्चों की शिक्षा को लेकर के कोई चिंता जताई है? कहीं पर कोई ऐसा मुझे कुछ बता दो कि बच्चों की शिक्षा को लेकर के, पेपर को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के कोई सी भी चिंता अगर जताई गई हो, इस सब के लिए शब्द नहीं होता है। वहीं पर सोनम वांगचुक पहुंच आते हैं, वहां पर बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हो जाते हैं। अब यहां पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात वहां पर हो रही है। क्या किसी की कुर्सी इतनी ज्यादा लोकप्रिय हो सकती है कि उस कुर्सी के लिए किसी की जान चली जाए? यदि आप उस सिस्टम को संभाल नहीं पा रहे हैं तो क्या आपको सिस्टम से हट जाने का अधिकार नहीं है? अगर कोई व्यक्ति मिलिट्री में होता है, पुलिस में होता है, कोई कहीं पर भी होता है, अगर वो अपने कार्यभार को नहीं संभाल सकता है, आप लोग शपथ किस चीज की ले लेते हैं कि मैं भारत का नागरिक हूं, मैं भारत को अपने बहुत सच्चे मन से निर्वहन करूंगा, अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे तरीके से संभालूंगा। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप उस रास्ते से हट क्यों नहीं जाते हैं कि हमसे ये सारी चीजें अस्थायी नहीं हो सकती हैं, हम पेपर लीक जैसी व्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? अरे पेपर लीक हो रहा है तो उसको हम कंप्यूटर बेस्ड कर देंगे, सीबीटी एग्जाम, उसको इन सब चीजों को आप क्या कंट्रोल कर लेते हैं? क्या ये एग्जाम लीक नहीं हो रहे हैं? पेपर लीक हो रहा है तो इसका ये मुद्दा नहीं है कि हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कर देंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रही है। आपके रहते ही बच्चों की बहुत सारी परीक्षाएं क्या हो जा रही हैं, लीक हो जा रही हैं। इन सभी चीज़ों को यदि सिस्टम नहीं संभल पे आ रहा है तो चीज़ों से हट जाना चाहिए। किसी की कुर्सी इतनी ज़्यादा नहीं हो जानी चाहिए कि हाँ हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। वहीं पर हम आपसे बात करते हैं कि नमस्कार जी, प्रधानमंत्री जी से बात हम लोग करेंगे कि वहाँ पर अगर देखिए तो कि मतलब वहाँ पर कोई देखो, ये नहीं कोई कह रहा है कि मोदी जी आप इस्तीफा दे दीजिए, मोदी जी को कोई ये नहीं कह रहा है कि आप वहाँ से इस्तीफा दे दीजिए, आप हट जाइए रास्ते से वहाँ पर। लेकिन मोदी जी ने क्या भारत का नागरिक होने के नाते, भारत का प्रधानमंत्री होने के नाते सोनम वांगचुक की स्थिति का पता नहीं लगा सकते हैं? एक ट्वीट नहीं आया है आज मोदी जी की तरफ से जंतर मंतर पर जो भी चल रहा है इसका मैं आश्वासन देता हूं कि सारी चीजें बहुत अच्छे से ठीक हो जाएंगी, अनशन तोड़ दीजिए। मोदी जी की तरफ से बिल्कुल भी ट्वीट नहीं आया है। वहीं पर लगातार विदेश यात्रा पे विदेश यात्रा बहुत ज्यादा हो रही है, करिए आप सब कुछ करिए, लेकिन जो भारत में हो रहा है उसको भी तो ध्यान में रखिए ना। कम से कम आप भारत के नागरिक हैं, आपको सभी चीजों की जानकारी बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पर स्थितियां क्या हो रही हैं। आपके अंडर में जो मंत्री हैं यदि वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या आपकी ये व्यवस्था नहीं बनती है कि आप उनको स्थान से हटा दीजिए, किसी दूसरे अच्छे व्यक्ति को वहां पर लगा दीजिए? आप प्रधानमंत्री हैं, आपको सारी चीजें, ये सारी चीजें समझना चाहिए कि हमारे भारत के लोग, कोई ये नहीं कह रहा है कि बीजेपी पार्टी खराब है, कोई वहां पर ये नहीं कह रहा है कि पार्टी बीजेपी पार्टी ही पूरी पूरी वहां पर बदल दो, नरेंद्र मोदी जी वहां पर क्या करें, इस्तीफा दे दें। केवल वहां पर शिक्षा मंत्री की बात हो रही है कि यदि शिक्षा विभाग आपसे नहीं संभाला जा रहा है तो कृपया वहां से हट जाइए। क्या मोदी जी आपका कुछ कर्तव्य नहीं बनता है? क्या आप भारत के नागरिकों को इस तरीके से बच्चों को तड़पता हुआ देख रहे हैं? क्या आपको ये बात के लिए सुकून मिल पा रहा है? बताइए। वहीं पर जितने भी, मैं सभी विपक्ष लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जितने लोग वहां पर सोनम वांगचुक जी को देख करके जा रहे हैं, प्रोटेस्ट में कंधे से कंधा मिला करके सब लोग साथ दें। इस समय सभी लोगों की बहुत ज्यादा वहां पर जरूरत है कि सब लोग सोनम वांगचुक जी की इस रात का साथ दें। और सभी स्टूडेंट से ये आह्वान करना चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं, आपने गांधी जी का साथ नहीं दे पाया ना, कहते हैं कि 26 जनवरी को हम लोग भगत सिंह की आज़ादी मनाते हैं, शहीद दिवस हम लोग मना लेते हैं, ठीक है। तो जितने भी 26 जनवरी हम लोगों का गणतंत्र दिवस है, 15 अगस्त जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इन सभी चीज़ों पर यदि चंद्रशेखर हम लोग मतलब मरने नहीं देते, शहीद नहीं होने देते, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ सकते थे। तो आज वही स्थिति तो आई है ना कि सोनम वांगचुक जो हैं वो उनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके लड़ने की स्थिति है। जितने विपक्ष दल हैं, सारे विपक्ष दल यदि साथ में रह सकते हैं, ये वहां पर कोई समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की कोई पार्टी की वोटिंग नहीं चल रहा है, केवल वहां पर स्टूडेंट के अधिकार और हक की बात हो रही है। क्या मोदी जी को इसमें कोई आकर के साथ नहीं देना चाहिए कि आप लोग परेशान ना होइए, मैं सारे विभाग शुरू कर दूंगा, सही कर दूंगा। लेकिन मोदी जी आज तक भी एक भी शिक्षा विभाग के ऊपर कोई बात ऐसी नहीं बोलते हैं कि जिससे शिक्षा विभाग को ये लगे कि अगर हम काम नहीं करेंगे सही से तो हमारी कुर्सी भी जा सकती है। हर व्यक्ति को यह डर होना चाहिए कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो हमारी कुर्सी चली जाए। ये डर केवल प्रधानमंत्री हर व्यक्ति के मन में बैठा सकते हैं। अगर इस तरीके से कोई सीख लेनी है तो उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी जी के अंदर ये सारी चीजें हैं कि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकता है तो अपनी कुर्सी से हट जाना चाहिए। ये मतलब देखो, मतलब तुरंत निर्णय, जो फास्ट एक्शन लिया जाता है, उत्तर प्रदेश की सरकार से ये सारी चीजें लोगों को सीख करके रखनी चाहिए, ठीक है। वहीं पर आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि जितनी भी स्थितियां आपके पास में बनाई गई हैं, सारी चीजों को सोनम वांगचुक का लेकर के आपको साथ देना चाहिए। वहीं से ये सारी चीजें आपको बतानी चाहिए कि जो भी भारत के लिए अस्थायी हैं, सही हैं, वो
चल सके। आपका साथ बहुत ज़्यादा जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस महान व्यक्ति को हम लोगों को खो दें, जिसका अपना कोई वो नहीं है, वर्चस्व तो नहीं है, केवल स्टूडेंट की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। स्टूडेंट का हक मिल सके, बच्चों का हक मिल सके। यदि बच्चा पढ़ेगा तभी तो जाकर के अच्छे से एक अच्छा डॉक्टर बन पाएगा, एक अच्छा इंजीनियर बन पाएगा, एक अच्छा व्यक्ति बन पाएगा। यदि अनपढ़ रह जाएगा तो कहीं ना कहीं से जाकर के वो नेता बन जाएगा, वो पॉलिटिशियन बन जाएगा, और इसी तरीके से भ्रष्टाचार होता रहेगा। भारत देश के अंदर स्थिति को सुधारिए ना। हर बुराई करने वाला व्यक्ति कांग्रेसी नहीं है, हर व्यक्ति अपनी मांग उठाने के लिए वो देशद्रोही नहीं है। इस बात को भारत सरकार को समझना चाहिए कि लोग जिसका डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड को हम पूरी कर दें तो लोग वहां पर ये थोड़ी कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी खराब है, बीजेपी पार्टी चली जानी चाहिए। ऐसा तो वहां पर कुछ नहीं कहा जा रहा है ना। केवल लोग अपनी मांग रख रहे हैं, मांग को पूरा करिए ना। आप लोग वादा भी तो करते हैं ना कि हम चीजों को क्या करेंगे, सही करेंगे।